Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the different topics that are related to the basic ICT, entrepreneurship skill, communication skills, self management skills that are in a part A of your book. Part A of your book. The part A has a basic ICT, entrepreneurship, green skills, communication skills, self management. So we all are just learn about that particular topics, and I hope you all are understand about that topic. And if you have any query, then please call me and just text me if you have any types of query. अगर कोई भी query है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. वैसे आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर थी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. नाउ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पार्ट बी. बुक का जो है पार्ट बी चैप्टर दैट आर इन वोकेशनल स्किल स्टार्ट करेंगे. एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ए दैट्स अ वोकेशनल स्किल इज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ऑन कंप्यूटर. सो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, कंप्यूटर का जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है वो क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, कैसे हम लोग उसके जो कंप्यूटर के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है उसे कैसे सेट करते हैं, कैसे देखते हैं कौन कौन से चीज़ें उसमें, कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से ऑपरेशंस उसके अंदर आते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. So first, accessibility option on Windows OS. First, we have to just know about the what is accessibility option. So accessibility option, that means to access a different operations into your computer. अपने कंप्यूटर के बहुत सारे operations को access करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, that is an accessibility option. So there are different types of accessibility option into the Windows OS. So generally we know about that there are three types of accessibility features. First one, that is a visual display options, that is a large text or a magnification or high contrast display फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स. जो ये जो विजुअल डिस्प्ले ऑप्शन होता है वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा देखने में कमज़ोर है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो थोड़ा सा देखने में कमज़ोर हैं. उन लोगों के लिए टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट इन लार्ज यानी बड़े रूप में होता है. मैग्नीफाई यानी वो भी बड़ा होता है, यानी कि टेक्स्ट जो दिखता है डिस्प्ले पे वो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लेटर्स में दिखता है. सो दैट्स वाई वो उन्हें आसानी होती है उसे समझने में. नाउ द सेकेंड वन, दैट इज़ अ टेक्स्ट और विजुअल क्यूज इन प्लेस ऑफ साउंड्स. जहाँ पे टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट और विजुअल क्यूज़. दैट मीन्स कि विजुअली जो होता है क्या होता है, संकेत दिया जाता है, गेस्चर दिया जाता है. ठीक है. या टेक्स्ट के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है. या साउंड की जगह पे क्या होता है वहाँ पे, या तो आप हैंड का मतलब अपने पोस्चर, अपने संकेत के थ्रू, अपने हाथों के एक्सप्रेशन के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू उन लोगों को समझा सकते हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं. दैट मीन्स कि जिन्हें सुनने में थोड़ी सी परेशानी है, जो ऊंचा सुनते हैं, ये सुनने में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए टेक्सचुअल मैटर या विजुअल क्यूज़ या संकेत, विजुअल क्यूज़ दैट मीन्स कि जो संकेत होता है, संकेत के माध्यम से उन्हें कंप्यूटर के द्वारा समझाया जाता है. Now third one, that is a speech commands or mouse or keyboard working options for it's a motor skill related problems or disability. यानी कि जो डिजेबल पर्सन हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए स्पीच कमांड और माउस कीबोर्ड वर्किंग ऑप्शन. दैट मीन्स कि दे कैन जस्ट एक्सेस द different types of operations through the mouse or the कीबोर्ड. वो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे ऑप्शंस को माउस से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने स्पीच कमांड से एक्सेस कर सकते हैं. यू ऑल नो अबाउट द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आई थिंक सबको पता होगा. ठीक है. तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, दैट इज़ इट्स जस्ट रिकॉग्नाइज योर वॉइस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू योर कमांड. और जो आप वॉइस देते हो, जो उसे कमांड देते हो, जो आप स्पीच देते हो, स्पीच को वो रिकॉग्नाइज करता है, समझता है एंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है. दैट इज़ अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. सो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी होता है जिसके थ्रू बहुत लोग उसके थ्रू भी कमांड देते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे जो
वैसे पीपल्स हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वैसे पीपल हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन लोगों को स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें के बाद इनके बाद हम लोग देखते हैं द कॉमन एक्सेसिबिलिटी फीचर। सब कुछ एक कॉमन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं। व्हाट इज़ द कॉमन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स? द फर्स्ट वन दैट इज़ अ नैरेटर, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट दैट। नैरेटर रीड्स अलाउड ऑन द स्क्रीन। नैरेटर क्या करता है? जोर जोर से आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है स्क्रीन पे उसको क्या करता है, जोर जोर से पढ़ता है और उसे डिस्क्राइब करता है, ताकि क्या होगा कि जो भी वैसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उन लोग को क्या होगा, उन लोग को समझने में आसानी होगी, वहाँ से वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे लिखा क्या हुआ है। सो नैरेटर जनरली जस्ट रीड अलाउड दैट आर that the text into your screen, those types of text while it is in the screen, the narrator will read aloud. narrator क्या करता है, जोर जोर से उसे पढ़ता है वो टेक्स्ट जो स्क्रीन पे लिखे हुए होते हैं। नाउ ऑडियो डिस्क्रिप्शन। ऑडियो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स व्हाट हैपनिंग ऑन द स्क्रीन विथ एन ऑडियो आउटपुट। ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या करता है कि जो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, दैट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कमांड एक्सेसिंग बाय द person. So the audio description describe all the commands that are happening into your monitor, into your screen. इस स्क्रीन में जो भी चीज़ें हो रही होती है उसे डिस्क्राइब करता है थ्रू द ऑडियो आउटपुट। क्या ऑडियो आउटपुट मतलब कि ऑडियो के रूप में सब लोग उसे सुन सकते हैं। नाउ मैग्नीफायर। मैग्नीफायर दैट मीन्स इट इनलार्ज द पार्ट्स ऑन द स्क्रीन वेयर योर माउस पॉइंटर लाइक pointing that particular like folder, files etc. जहाँ भी ये जो मैग्नीफायर है वो क्या करता है, वैसे पार्ट को इनलार्ज करता है, बड़ा दिखाता है जहाँ पे माउस का पॉइंटर रखा जाता है। माउस जहाँ भी पॉइंटिंग करता है, जिस भी जगह पे पॉइंटिंग करता है, ये मैग्नीफायर क्या करता है, उस पॉइंट को बड़ा दिखाने लगता है। एक सर्कल के माध्यम से क्या करता है, मैग्नीफायर के थ्रू वो जो जहाँ भी माउस के पॉइंटर को रखा गया है उस माउस वहाँ पे क्या करता है, वो उसे इनलार्ज कर देता है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ मैग्नीफायर। नाउ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, यू ऑल नो अबाउट दैट। इट्स रिकॉग्नाइज योर स्पीच and then just walk according to your command। तो जो भी आप वर्क देते हो, ठीक है, उस स्पीच के रिकॉग्नाइज करके और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे बहुत सारे लोगों में देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से लोगों ने उसके माइक को ऑन किया और बोलते गए और वहाँ पे टेक्स्ट लिखाता जा रहा है। दैट इज़ अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। इसे हम लोग बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली वो अपने आवाज़ को बोलेगा और वो सारी चीज़ें जो भी वो बोल रहा है वो क्या होगा कि उस सिस्टम के अंदर लिखाती चली जाएंगे। दैट इज़ ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। दैट मीन्स कि कंप्यूटर क्या करता है, आपके स्पीच को, आपके साउंड को, आपके वॉइस को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि क्या होता है कि कंप्यूटर आपके वॉइस पे ओपन होता है। दैट मीन्स कि जब भी आप वॉइस दोगे, ठीक है, तो वो आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करके रखता है, सेव करके रखता है और जब भी वॉइस दोगे तभी वो सिस्टम ओपन होता है। ऐसा भी बहुत सारे सिस्टम में, मोबाइल्स में देखा जाता है कि वो आपके स्पीच के अकॉर्डिंग वर्क करता है। दैट इज़ ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। नाउ स्टिकी कीज़। आई होप कि स्टिकी कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ कीज़ लाइक कंट्रोल, शिफ्ट। जब भी हम कम्बिनेशन कीज़ डालते हैं, जैसे लाइक व्हेन वी कॉपी समथिंग, तो देन वी प्रेस द कंट्रोल प्लस सी। दैट मीन्स कंट्रोल विथ सी, नॉट अ कंट्रोल, नॉट अ सी। ठीक है, तो हमें दोनों को साथ दबाना होता है, कंट्रोल और सी को, दोनों की को अगर हम प्रेस करेंगे तो कॉपी होता है। सो दैट इज़ अ स्टिकी कीज। दैट मीन्स इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ कीज। लाइक व्हेन वी जस्ट ओपन अ टास्क मैनेजर, देन वी प्रेस द कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट। सो कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट, दीज आर द स्टिकी कीज, एंड व्हेन वी प्रेस that keys in a combined way, so that is it's a like a sticky, उसको हम लोग बोलते हैं sticky। that means कि one and more key when we press like for any types of command, that is called the sticky keys। यानी कि एक और एक से ज़्यादा फंक्शंस को एक फंक्शन को करने के लिए अगर हम मल्टीपल की प्रेस करते हैं, चाहे वो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, चाहे वो अल्ट कंट्रोल प्रेस करें, चाहे वो अल्ट टैब प्रेस करें, दैट मीन्स कि यहाँ बहुत सारे कीज़ होते हैं, अल्ट टैब कंट्रोल,
ठीक है, तो ये सारे कीज़ होते हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कीज़ हैं। जब भी हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो मल्टीपल यानी वन एंड मोर की हम लोग प्रेस करते हैं किसी सिंगल फंक्शन को करने के लिए, दैट इज़ अ स्टिकी कीज़, उससे हम लोग बोलते हैं स्टिकी कीज़। Now toggle keys. So toggle keys can play an alert each time when you press the like caps lock key, num lock key, scroll key lock. So ये जो toggle की हो जाए वो क्या करता है कि जब भी ये हम लोग प्रेस करते हैं, कैप्स लॉक प्रेस करते हैं, नम लॉक प्रेस करते हैं, तो जस्ट डिफाइन एन अलर्ट, दैट मीन्स योर कैप्स लॉक इज ऑन, योर num lock is on. So it just play the an alert sound. You can set the sound like a alert sound when you press the caps lock, num lock, and you can just see about the when you just enter your like a pen drive also, that time they can give the alert, the pen drive will be connected into your system. So these are the toggle keys, these are the function of the toggle keys. टॉन्गल कीज़ का ये सारे फंक्शंस होते हैं। जब भी कोई अलर्ट मैसेज होता है, ठीक है, चाहे वो आपका की प्रेस हो, चाहे वो आपका कोई डिवाइस इंसर्शन हो, तो ये सारी कंडीशन में क्या करता है कि एक मैसेज देता है। सो दैट मैसेज इज़ लाइक टॉगल मैसेज या टॉगल कीज़ भी उसे बोल सकते हैं। जब हम की प्रेस करते हैं तो दैट इज़ अ टॉगल कीज, यानी कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारे क्या है टॉगल कीज। और जब भी हम इसे प्रेस करते हैं तो एक अलर्ट देता है, चाहे वो मैसेजिंग अलर्ट दे, चाहे वो अगर हम सेट करते हैं तो वॉइस अलर्ट दे, तो ये सारी चीज़ें अलर्ट होती है टॉगल कीज़ में। Now filter keys, the filter keys are used to ignore unintentional keystroke. That means कि sometimes some people's like just give the multiple keystrokes. Yeah, otherwise it's by mistakenly any types of key like pressed like within 10 to 20 seconds. कभी कभी देखा गया है कि कोई भी की क्या होता है, प्रेस हो जाता है। तो प्रेस हो जाता है तो वो क्या होता है, वो अनरिकॉग्नाइज है, अनऑथराइज है, अनइंटेंशनली प्रेस है, यानी कि वो ज़बरदस्ती नहीं प्रेस किया गया है, गलती से प्रेस किया गया। तो वैसे की प्रेस को क्या करता है, ये फिल्टर की अवॉइड करता है, उसे इग्नोर करता है वैसे की प्रेस को। जब वैसे की प्रेस अगर कोई ऐसा की है जो अगर प्रेस हो, जैसे बात करो कि शिफ्ट की को अगर मल्टीपल टाइम्स प्रेस करो या प्रेस करके रखो तो एक मैसेज दे देता है, यानी कि ये सारे की को क्या करता है, कुछ कुछ कीज को वो हटा के रखता है, लेकिन अगर हम उस पर फिल्टर कर देते हैं तो वो सारे की स्ट्रोक्स को इग्नोर कर देता है। अगर हमारे पास मल्टीपल की स्ट्रोक कोई डाल रहा है या बाय मिस्टेकली डाल रहा है या सही भी डाल रहा है, तो फिल्टर की क्या करता है, उसे इग्नोर करके वहाँ से कोई फंक्शंस को नहीं होने देता है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ फिल्टर की। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये सारे जो क्या है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होता कहाँ है हमारे कंप्यूटर में। सो द नेम ऑफ द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट इज़ अ एज ऑफ एक्सेस ऑप्शंस, उसे हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एक्सेस ऑप्शंस। सो एज ऑफ एक्सेस ऑप्शन क्या होता है, कैसे हम लोग इसे कंट्रोल पैनल में सेट करते हैं, हम लोग इसके बारे में अब देखेंगे कि कैसे हम इसे सेट करते हैं। एज ऑफ एक्सेस ओपन कैसे करते हैं, वो फंक्शंस, वो फीचर्स, वो ऑप्शन होता कहाँ पे है, हम लोग इसके बारे में सबसे पहले अब देखेंगे। So first, all these accessibility options can be just set through the control panel. You all know about that. The control panel is the setting of whole the computers. Through the control panel, we can set all the operating systems, all the like setting features. You all know about that. The mobile has some setting features, so into the computer have a setting option that is in a control panel. ठीक है, जो भी इस कंट्रोल पैनल में है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारे के सारे सेटिंग्स इसी कंट्रोल पैनल में होते हैं, वहीं से हम लोग सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट ओपन द कंट्रोल पैनल। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है, गो टू द स्टार्ट मेनू एंड देन देयर इज अ कंट्रोल पैनल, और अदरवाइज click the start menu and then there is a search option, type the control panel, वहाँ पे control panel type करना है, then the control panel appear into your like upper side of the panel, then you can just click on that panel and the control panel window will be appear into your screen. And the same thing that is in a Windows 10, the long process that is go to the start menu and then Windows system menu and then control option, or otherwise just click on the start menu, there is a search bar. So write the control panel into the search bar, then it will be display into your screen, then click on the control panel, then it will be appear into your the window of control panel will appear into your screen. विंडो जो है स्क्रीन में स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, जो कंट्रोल पैनल का विंडो है वो अपीयर हो जाएगा।
Now the second step, this is the first step. Now the second step, that's in the control panel window, there is a ease of access options. In the control panel window there is a different types of options like a program features, system access, user accounts. There are different types of options. सो उस ऑप्शंस में जाना है, वहाँ पे एज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन दिया रहेगा, एज ऑफ एक्सेस का. सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द एज ऑफ एक्सेस. जैसे ही एज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करोगे, एज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करते ही वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ओपन हो जाएंगे. जैसे विंडोज़ फीचर्स कुछ है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर, यानी बहुत सारे फीचर्स जो हैं इस कंट्रोल पैनल के थ्रू. जैसे ही एज ऑफ एक्सेस को क्लिक करोगे वैसे ही बहुत सारे फीचर्स तुम्हारे सिस्टम पे अपीयर हो जाएंगे. तो ये था जो है एज ऑफ एक्सेस को ओपन करने का तरीका, कि हम लोग एज ऑफ एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं. तो आई होप कि सबके माइंड में क्लियर होगा, सबके दिमाग सबको समझ में आ गया होगा. Now into the age of the access, there are different types of category settings. So first one, that is the latest Windows suggest setting. So in this setting we can just it's you can say that it's a questionnaire window, and through the different types of questions related to the screen, we have to just ask the question and we have to just give the system can give the answer according to your question. So this window is complete suggesting window. It's a questionnaire session. Now the next, that is a optimize visual display. तो optimize visual display, that means कि into this window there are different types of options to take out the high contrast of your system, and you just open the narrators also, and there is a magnifier options also. You all know about that, the narrator and the magnifier options. narrator और magnifier options के बारे में सबको पता होगा. सो यहाँ से इस विंडो के थ्रू विजुअल डिस्प्ले जो होता है, विजुअल और ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट सिस्टम जो हाई कॉन्ट्रास्ट है उसे ऑन कर सकते हैं, या अदरवाइज नैरेटर हम लोग ओपन कर सकते हैं. ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहीं से ओपन कर सकते हैं. एंड यहाँ से मैग्नीफायर जो होता है, मतलब बताया था मैंने कि जहाँ जहाँ माउस रखेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, वो बड़ा होने लगेगा, इनलार्ज हो जाएगा. तो ये भी क्या होता है, जो मैग्नीफायर है ये भी ऑप्शंस हमारा यहीं पे होता है. सो यहाँ से हम लोग ये ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन, दैट इज़ अ रिप्लेस साउंड विथ विजुअल क्यूज. जो विजुअल मतलब जो संकेतिक होते हैं, विजुअल यानी कि विजुअल यानी दिखा के जो संकेत होता है, वो भी हम लोग इसी में ऑप्शंस आता है. तो वहाँ पे हम लोग उस ऑप्शंस में जाके वहाँ भी जाते हैं. नाउ वहाँ भी एक ऑप्शन होता है ना, रिप्लेस साउंड विथ विजुअल क्यूज. सो इनटू दिस यू कैन जस्ट सेट द स्क्रीन इनटू द गेस्चर पोजीशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हो, क्यूज होता है, बहुत सारे संकेत होते हैं जो सिस्टम क्या करता है, आसानी से जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं उन्हें वो विजुअली समझाता है. ठीक है. तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देख सकते हो सब लोग स्क्रीन पे. टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड्स एंड चूज़ विजुअल वार्निंग. कौन से विजुअल वार्निंग को हमें चूज़ करना है. नाउ फ्लैश एक्टिव कैप्शंस, फ्लैश एक्टिव विंडो. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. वी कैन जस्ट चूज़ द विजुअल क्यूज इन प्लेस ऑफ द साउंड. साउंड की जगह हम लोग विजुअल क्यूज भी सेट कर सकते हैं. नाउ चेंज हाउ योर माउस वर्क्स. नाउ द डिफरेंट ऑप्शन, दैट इज़ you can change the settings of the mouse. There are different types of a mouse pointer options. You can change the mouse pointer. सब लोग को पता है जो माउस पॉइंटर है वो जनरली एक एरो टाइप का दिखता है, बट इनटू दिस विंडो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम अदर आइकॉन्स ऑफ द सम अदर पॉइंटर्स ऑफ द माउस. You can choose the according to your need. Just choose the mouse. There are option of different types of mouse options, so you can choose one of them. And there is some settings like turn on mouse keys, turn on sticky keys. You all know about that. Turn on toggle keys, turn on filter keys. So there are different types of options related to the window, and you can just click on check the sticky keys or the mouse keys if you want. If you have a need, then you can just चेक आउट एंड देन क्लिक टू ओके. अगर यहाँ पे चेकआउट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो ये जो सारे कीज़ हैं ये ऑन हो जाएंगे. अभी जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहते हैं, और जब हम ये की ऑन करना चाहें तो यहाँ से हम लोग ये की ऑन भी कर सकते हैं. नाउ
द नेक्स्ट दैट इज़ अ चेंज हाउ कीबोर्ड वर्क्स। तो यहाँ से हम लोग कीबोर्ड की भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नो टर्न ऑन माउस कीज, स्टिकी कीज़, यू ऑल नो अबाउट दैट। मैंने बताया कि हम लोग यहाँ से माउस के स्टिकी कीज़ को चेंज कर सकते हैं, फिल्टर की को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ अ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फंक्शंस। इसी में एक होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फंक्शंस। सो इस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फंक्शंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ सेटिंग्स होते हैं। सो फर्स्ट सेटिंग दैट इज अ स्पीच लाइक अ स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। दैट मीन्स कि यू हैव टू जस्ट टर्न ऑन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स दैट अलाउ यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विथ योर वॉइस। दैट मीन्स कि into like this system, into this functions, you can just operate to your computer with your voice. You can just operate your system with your voice. अपने वॉइस के थ्रू अपने सिस्टम को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द लाइक अ मेन फंक्शन ऑफ द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स. Now the next feature that is a microphone, set up a microphone. तो माइक्रोफोन हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, इट्स ऑल्सो यूज फॉर द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक. सो ये माइक्रोफोन जो होता है ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए फंक्शन करता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए कोई माइक नहीं लगा होता है. तो इनटू दिस वी कैन जस्ट इंसर्ट द माइक्रोफोन डिवाइस इनटू योर लाइक सिस्टम. सो फर्स्ट हमें माइक्रोफोन डिवाइस उसमें पुटअप करना है, एंड देन देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ हेडसेट माइक्रोफोन, डेस्कटॉप माइक्रोफोन एंड अदर्स. सो देयर आर 3 ऑप्शंस. यू कैन चूज द हेडसेट माइक्रोफोन और द डेस्कटॉप माइक्रोफोन. कौन सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, या अदर कोई दूसरा माइक्रोफोन है वो यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट सेट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड नाउ यू कैन चूज वन ऑफ देम एंड क्लिक टू द नेक्स्ट. जैसे ही क्लिक नेक्स्ट पे करोगे वैसे ही क्या होगा, जो माइक्रोफोन हो जाएगा वो सेटअप मोड में आ जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यू कैन जस्ट चेक द साउंड क्वालिटी ऑफ योर माइक और माइक्रोफोन. जो साउंड क्वालिटी है कि साउंड सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, साउंड भी चेक कर सकते हैं कि साउंड सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नाउ क्लिक टू द नेक्स्ट, देन द microphone will be just set up into your with your computer device and with your voice recognition. अपने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के अनुसार वो क्या कर सकता है, अपने वॉइस को चेक कर लोगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है, एंड देन वो क्या करेगा, सिस्टम उसे आइडेंटिफाई कर लेगा, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा माइक्रोफोन जो होता है वो उसमें सेट कर जाएगा, माइक्रोफोन सेट हो जाएगा. नाउ देयर आर सम शॉर्टकट्स कीज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज हैं, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट, और अदरवाइज यू कैन जस्ट लर्न ऑल द शॉर्टकट कीज रिलेटेड टू द लाइक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो सबको याद कर लेने हैं. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल. Question answer with question answer is also homework, but you have to just learn all the shortcut keys related to the accessibility option. This is the important for your exam. ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू जस्ट लर्न ऑल द शॉर्टकट कीज, सारे शॉर्टकट कीज लर्न कर लेने हैं. So the filter, when you want to just filter keys on, there is a right shift for 8 second. 8 second तक हमें right shift दबाए रखना है, right shift. So there are 2 types of shift. First left shift and the another one that is the right shift. So you have to just press the right shift for 8 second. Right shift को 8 second तक दबाना है, तो then the filter keys will be on. filter key क्या हो जाएगा, on हो जाएगा. High contrast on or off, then alt and like a left alt, left shift and print screen. So print screen का ऑप्शन होगा यहाँ पे PRTSC करके स्क्रीन रहता है. सो यू हैव टू जस्ट चूज़ द PRTSC क्या करना है, चूज़ करना है प्रिंट स्क्रीन, एंड वो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो भी ये है हाई कंट्रास्ट की है वो ऑन हो जाएगा. सो नाउ लेफ्ट अल्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड द नम लॉक, दैट इज़ माउस कीज़. तो यहाँ और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं. तो आई होप कि सारे लोग इसको क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे. जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारे याद हो जाने चाहिए. क्लियर है सबका? तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी, जस्ट कॉल मी और द टेक्स्ट मी टू माई नंबर. सो आई होप कि सबका क्लियर है. Now the chapter has finished. There is a checkpoint option.
So, and there is a one more thing, that's a let us revise. So you all know about that. Let us revise has some like a different types of some short definitions or the some important points. So you have to learn let us revise also. And now there is checkpoint option or the assessment time. So checkpoint option, so there is a different types of short and long questions. So you have to just write all the question answer into your homework copy. There is a solution time. So into the solution time there is two questions that are in a subjective questions. So you have to just learn all the subjective questions. And then glossary, there is a short definition. It's also important for your exam. Now assessment time. So assessment time, there is a different types of questions that are in a subjective or the objective also. So you have to just learn, you have to just write all the answers of the subjective question into your homework copy. अपने homework copy में सारे question answer complete कर लेने हैं, and one by one you can just send to me on my WhatsApp. और हमें मुझे क्या करना है कि जो भी question answer complete होगा, you can just send me into the WhatsApp, or otherwise when the school will be open I will check all the copies. सारे कॉपीज़ मैं चेक करूँगा, कोई भी कॉपीज़ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए, मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा. सो सारे को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि सब लोग जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करोगे. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आंसर नहीं समझ में आता है, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. कुछ लोग कॉल करते हैं, बहुत कुछ लोग माइनर, ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है. बाकी सारे को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पारंगत हो गए हैं. मुझे पता है कितनों को प्रॉब्लम होती है, कितनों को प्रॉब्लम नहीं होती है. सो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा, और तुम्हें भी समझना होगा कि जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करो, मुझे क्वेश्चंस भेजो. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देन आई विल जस्ट सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज. और आई होप कि सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन जस्ट आस्क मी. सो नाउ हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.